पिछले एपिसोड में हमने देखा सबरीना को हराने के बाद ऐश और सरीना रस्ट बरो सिटी से निकल जाते हैं। जंगल में तेज हवा की वजह से एक पोकेमोन का अंडा उड़कर ऐश और सरीना के पास आता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उस अंडे को वहीं ले जाएंगे जहां से ये उड़कर आया था और जिस भी पोकेमोन का ये अंडा है उसको ये अंडा वापस कर देंगे। लेकिन ऐश और सरीना गलती से जोरवार के इलाके में आते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं। आखिर में जैसे तैसे करके उस इलाके से बाहर आ जाते हैं। जोरवार के इलाके से बाहर आते ही अंडा हैच होने लगता है। अंडा पूरी तरीके से टूटता है और उसके अंदर से निकलता है एक जोरवा। ऐश के हाथ में जो अंडा था वो पूरी तरीके से टूटता है और उसके अंदर से एक जोरवा पोकेमोन बाहर निकलता है। ये देखकर अपना ऐश काफी एक्साइटेड हो जाता है। आखिरकार उस अंडे से एक पोकेमोन निकल गया है। सरीना को भी ये क्यूट सा पोकेमोन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड ना तो ऐश है और ना ही सरीना। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो अभी अंडे से बाहर निकला हुआ जोरवा है। अपने आंखें खोलते ही जोरवा निकला एक्सप्लोर करने। कभी इधर जाता है तो कभी उधर, कभी ये देखता है तो कभी वो। अंडे से निकला हुआ जोरवा एक जगह पर बैठता ही नहीं है, वो सिर्फ भागते ही जा रहा है। अब ऐश को इस भागते हुए जोरवा को पकड़ने का एक नया प्रॉब्लम आ चुका है। जोरवा भागते हुए पता नहीं कहां जा रहा है। ऐश और सरीना उसके पीछे जा रहे हैं। ऐसे ही काफी देर तक जोरवा के पीछे भागने के बाद ऐश और सरीना को एक छोटा सा गांव दिखता है। फाइनली काफी देर जंगल से गुजरने के बाद एक गांव दिखा है। ऐश और सरीना को बहुत रिलीफ होती है। तभी जोरवा भी ऐश के कंधे पे चढ़ जाता है। ऐश और सरीना इस गांव के लोगों से बात करने की सोचते हैं ताकि इनको अगला शहर कैसे जाना है वो पता चले। गांव के अंदर जाते हैं तो वहाँ उनको एक लड़की दिखती है। ऐश उस लड़की से गाँव का नाम पूछता है। वो लड़की ऐश से पूछती है कि तुम पोकेमोन के ट्रेनर हो? ऐश बोलता है हाँ मैं पोकेमोन ट्रेनर हूँ। तभी वो लड़की बोलती है मुझे लगा ही था। इस गाँव का नाम है सोलेसियन और इस गाँव में आपका स्वागत है। मेरा नाम कारमाइन है। ऐश बोलता है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मेरा नाम है ऐश और ये है सरीना। तभी कारमाइन बोलती है तुम काफी थके हुए लगते हो, प्लीज मेरे घर चलो। ये सुनकर ऐश और सरीना काफी खुश होते हैं और कारमाइन के घर पे जाते हैं। कारमाइन के घर पर वो लोग कुछ देर आराम करते हैं। तभी वो लड़की ऐश से पूछती है इस गाँव पर कैसे आना हुआ? ऐश बोलता है हम यहाँ पर एक नए शहर के तलाश में आए हैं। मैं जल्दी से 8 जिम बैचेस जीतकर पोकेमोन लीग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अभी तक मैंने 3 जिम बैच जीत लिए और एक और जिम बैच के तलाश में हूँ। कारमाइन बोलती है मेरा भाई भी एक पोकेमोन ट्रेनर है जो तुम्हारे ही तरह जिम बैच जीतने के लिए पूरी दुनिया घूमते हैं। मेरा भाई भी चाहता है कि वो एक दिन पोकेमोन लीग में हिस्सा ले। तभी ऐश कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, एक दिन मैं तुम्हारे भाई के साथ बैटल करना चाहता हूँ। यहाँ इन लोगों की बातें चल रही है और वहीं दूसरी तरफ जोरवा और पिकाचू खेल रहे हैं। जोरवा को ऐश का पिकाचू बहुत अच्छा लगा। सरीना कारमाइन से पूछती है अगला शहर कैसे जाना है? कारमाइन बोलती है यहाँ से कुछ ही दूर में एक बहुत ही बड़ा शहर है। इस गाँव को नामकर थोड़ी दूर जाने पर वो शहर तुमको दिख जाएगा। उस शहर का नाम है हार्थरोम सिटी और वो एक बहुत ही बढ़िया शहर है। तभी सरीना कारमाइन से पूछती है क्या उस शहर में कॉन्टेस्ट हॉल है? कारमाइन बोलती है हाँ वो शहर काफी पॉपुलर है अपने कॉन्टेस्ट हॉल की वजह से। ऐश बोलता है इसका मतलब वहाँ पे पोकेमोन का जिम नहीं है क्या? तभी कारमाइन बोलती है अरे नहीं वहाँ पर पोकेमोन जिम भी है और वहाँ की जिम लीडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे काफी कम ही ट्रेनर होंगे जिन्होंने उनको हराया है। ऐश बोलता है फिर तो काफी मजा आएगा, प्लीज मुझे वहाँ के जिम लीडर के बारे में और बताओ। कारमाइन बोलती है हार्थरोम सिटी के जिम लीडर का नाम है फैंटिना और वो गोस्ट टाइप पोकेमोन को यूज करती है और फैंटिना के गोस्ट टाइप पोकेमोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हें उनको हराना है तो तुम्हारे पास एक डार्क टाइप पोकेमोन होना ही पड़ेगा और अगर तुम्हारे पास डार्क टाइप पोकेमोन नहीं है तो तुम फैंटिना के आगे 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। तभी ऐश बोलता है एक डार्क टाइप पोकेमोन? शायद मेरे पास एक भी डार्क टाइप पोकेमोन नहीं है। और तभी जोरवा जो पिकाचू के साथ खेल रहा था वो आकर ऐश के ऊपर चढ़ जाता है। कारमाइन बोलती है ऐश तुम्हारे पास तो एक जोरवा है। तभी ऐश बोलता है इस जोरवा को एक्चुअली मैंने नहीं पकड़ा है। दरअसल ये जोरवा कुछ ही देर पहले हैच हुआ था एक अंडे में से। मुझे पहले से ही उस अंडे में का पोकेमोन चाहिए था और मुझे पता नहीं जोरवा मेरे साथ आना चाहता है या नहीं। कारमाइन बोलती है ऐश जब से ये जोरवा अंडे में से निकला था तब से वो तुम्हारे ही पास है, तो वो अभी तुमको छोड़कर कहाँ जाएगा? जोरवा को अपना पोकेमोन बना लो और उसको अच्छे से ट्रेन करो, या फिर तुम जोरवा को ही क्यों नहीं पूछते वो तुम्हारे साथ आना चाहता है या नहीं। अंडे से निकले हुए पोकेमोन जल्दी ही मेच्योर हो जाते हैं, उन्हें वो समझ रहता है कि उनको क्या चाहिए, तो तुम जोरवा को ही पूछो कि वो क्या चाहता है। ये सुनने के बाद ऐश अपने जोरवा से बोलता है जोरवा तुम्हें भी मेरी तरह एडवेंचर करना बहुत पसंद है, तुम्हें भी मेरी तरह चैलेंजेस बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको बहुत अच्छे से देखूंगा, हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। तो जोरवा क्या तुम मेरे साथ सफर पर आना चाहोगे? ये सुनकर जोरवा कुछ देर तक ऐश को ही देखता है और फिर हाँ का इशारा करता है। ऐश को ये जानकर काफी खुशी होती है। फाइनली ऐश को अपना चौथा पोकेमोन मिल चुका है। ऐश अपने जोरवा को पोकेबॉल में लेता है। कारमाइन बोलती है ऐश अभी तुमने जोरवा को अपना पोकेमोन बना लिया है, क्यों ना अभी एक छोटा सा बैटल करके उसके पावर्स को भी टेस्ट कर ले। मेरे पास एक पोकेमोन है, काफी वीक है लेकिन पावर टेस्ट करने के लिए तो काम आ ही जाएगा। ऐश बोलता है क्यों नहीं और कारमाइन के साथ बैटल स्टार्ट करता है। कारमाइन चुनती है अपनी बेल स्प्राउट को। वैसे तो ऐश अपना जोरवा चुनता है लेकिन बाहर निकलता है एक बेल स्प्राउट। ऐश को समझ नहीं आता उसका जोरवा बेल स्प्राउट कैसे बन गया। कारमाइन बेल स्प्राउट को आगे वाले बेल स्प्राउट पे टैकल यूज करने बोलती है। जैसे ही टैकल ऐश के पास वाले बेल स्प्राउट को लगता है वो वापस से बन जाता है जोरवा। ऐश को समझ में आ जाता है कि ये जोरवा का एक एबिलिटी है। वो अपने जोरवा से बोलता है जोरवा तुम्हारा एबिलिटी कमाल का है, इस एबिलिटी से ओपोनेंट को ट्रिक कर सकते हैं। कुछ देर के लिए तो मैं ही डर गया था। कारमाइन बोलती है बेल स्प्राउट फिर से टैकल यूज करो। ऐश जोरवा से बोलता है जोरवा तुम्हें जो भी अटैक आता है पूरे पावर से यूज करो। जोरवा यूज करता है शैडो बॉल अटैक जिसको लगते ही बेल स्प्राउट हार जाता है। ऐश बोलता है वाह जोरवा तुम तो कमाल के पोकेमोन हो। कारमाइन भी बोलती है ये जोरवा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसे अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन जाएगा। ऐश अपना जोरवा को वापस लेता है और कारमाइन भी
अपनी बेल स्प्राउट को वापस लेती है। सरीना बोलती है ऐश लगता है हमें अभी जाना होगा, हम जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतनी ही जल्दी हार्टरूम सिटी पहुंच पाएंगे। ऐश कारमाइन को सभी के लिए थैंक्स बोलता है। कारमाइन भी ऐश और सरीना को आगे के जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है और ऐश और सरीना सोलेसियन टाउन छोड़कर निकल पड़ते हैं हार्टरूम सिटी के लिए।